एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। राजस्थान के रंग में रंगा दिखा यूरोप और एशिया। सितंबर से मार्च तक आधा दर्जन विदेशी मार्ट्स में सजेगा राजस्थान मंडप। इंटरनेशनल एंड फ्रेंच ट्रैवल मार्केट टॉप रेजा 17 से 19 सितंबर तक पेरिस टूरिज्म एक्सपो जाटा टोक्यो जापान में 26 से 29 सितंबर तक आयोजन होगा। 5 से 7 नवंबर तक वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन में आयोजन होगा। 25 से 27 नवंबर तक कतर ट्रैवल मार्ट का दोहा में आयोजन होगा। 22 से 26 जनवरी 2025 तक फितूर का स्पेन में मैड्रिड में आयोजन होगा। 4 से 6 मार्च 2025 तक होगा इंटरनेशनल ट्रैवल फोर्स बर्लिन का आयोजन। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी 1 या 2 मार्च में शिरकत कर सकती है। पर्यटन विभाग के अधिकारी भी अलग अलग आयोजन में करेंगे रोड शो और सभी आयोजनों में राजस्थान पर्यटन की तरफ से होंगे प्रेजेंटेशन। विदेश में प्रमोशन से परदेसी पावनों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद। साल 2022 में आए थे प्रदेश में 3,96,000 विदेशी पर्यटक, जबकि साल 2023 में इनकी संख्या पहुंच गई 17 लाख के आसपास। ऐसे में विदेश में एग्रेसिव मार्केटिंग और प्रमोशन से यह संख्या बढ़ सकती है और इस बार 20 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटकों के आने की उम्मीद है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए। निर्मल जी, जिस तरीके से मैं पूरे शेड्यूल को पढ़ रहा था, ऐसा लगा कि नक्शे को, ग्लोब को किधर भी घुमा दीजिए, एक तारीख ऐसी आ जाएगी जब राजस्थान का डंका वहां बज रहा होगा। निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए ये सतरंगी संस्कृति का प्रतीक है हमारा राजस्थान। तो और जिस तरह से पावनों की आवभगत की बात करें या हमारे जितना भी पर्यटन के जो प्रोडक्ट है, निश्चित तौर पर सबको लुभाते हैं। और देखिए लगातार जिस तरह से अब जब से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन विभाग की कमान संभाली, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि फिजा एकदम तेजी से बदली है। खास बात यह है कि इस वर्ष की हम बात करें विजेंद्र, तो देखिए जो पहले 7 महीने हैं उसमें लगभग 10 करोड़ पर्यटक आ चुके हैं। और चूंकि जो पीक सीजन माना जाता है राजस्थान के अंदर, उसको सर्दियों को माना जाता है। जैसे ही गुलाबी सर्दियों की शुरुआत होगी अगले महीने से, वैसे ही पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगेगी। और ये माना जा रहा है आने वाले जो 5 महीने हैं उनमें पर्यटकों की संख्या 10 से 12 करोड़ और बढ़ेगी, यानी 20 करोड़ का आंकड़ा पार करना तय है। लेकिन हम बात करें विदेश की, तो देखिए राजस्थान आने वाले जो विदेशी पर्यटक है उसमें 4 देशों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें सबसे ज्यादा फ्रांसीसी हमारे यहाँ आते हैं, उसके बाद जर्मन आते हैं, ब्रिटिश हमारे यहाँ बहुत आते हैं और स्पेनिश बहुत आते हैं। यही कारण है कि जो चारों जिन कंट्रियों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें IFTM जो टॉप रीजा फ्रांस में होने जा रहा है 17 से 19 सितंबर, माना जा रहा है कि इसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी खुद पहुंचेंगी। रोड शो किए जाएंगे, राजस्थान पर्यटन के जो उत्पाद है उनकी प्रदर्शनी वहां पर लगेगी। उसके बाद टूरिज्म एक्सपो, अगर हम टोक्यो की बात करें, जापान में जो जाटा का आयोजन होता है वहां जाना है 26 से 29 सितंबर। WTM लंदन को दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेवल मार्ट माना जाता है, जो कि 5 से 7 नवंबर तक लंदन में होगा। उसमें राजस्थान एक बहुत बड़ा मंडप लगा रहा है, जिसमें 100 स्क्वायर फीट की जगह अभी से एक्वायर की गई है, जहां विशाल मंडप लगाया जाएगा, विशाल पवेलियन लगेगा। कतर में हमें जाना है, दोहा में जो प्रोग्राम होगा, और फितूर मैड्रिड में जो होता है स्पेन में बहुत बड़ा आयोजन होता है। और सबसे खास बात कि सत्र का जो सबसे आखिरी, यानी फाइनेंशियल ईयर का जो सबसे आखिरी जो बड़ा इवेंट होता है वो होता है बर्लिन में ITB, इंटरनेशनल टूरिज्म फोर्स जिसको बोलते हैं। खास बात यह है, जिस तरह से हम आंकड़े अभी बता भी रहे थे, और विजेंद्र आपके मार्फत आंकड़े जब हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, हमारा कहना यही है कि जब 16 लाख से ज्यादा यानी करीब 17 लाख पर्यटक पहुंच चुके थे विदेशी 2023 के अंदर, तो इस बार टारगेट रखा है 25 लाख कम से कम विदेशी हमारे यहाँ आए। और जो पहले 7 महीने का ट्रेंड है वो बहुत शानदार है, क्योंकि इस बार क्या है कि विदेशी जो पहले हम सिर्फ सर्दी में ही आता था वो गर्मी में भी आने लगा है, मानसून में भी आने लगा है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, आधारभूत ढांचे का जो विकास किया है, निश्चित तौर पर राजस्थान की सतरंगी संस्कृति अब 7 समंदर पार भी पहुंचने लगी है। क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम की भावना की बात करें, मेहमान को भगवान मानने की बात करें, हर 7 कोस जो पगड़ी का रंग बदलने की बात करें, वेशभूषा खान पान बदलने की बात करें, तो निश्चित तौर पर राजस्थान लुभाता है। राजस्थान के मंदिर, राजस्थान के महल, किले, बावड़ी, हमारे पुरा महत्व के जितने भी स्मारक है जो राजस्थान के शौर्य के प्रतीक है, वो सब लुभाने लगे। उसके साथ साथ अब तो तीनों जगह हम हेली टूरिज्म की बात करते हैं राजस्थान के अंदर है, हम वाटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं राजस्थान के अंदर है, हम जमीन के जितने भी स्मारकों की बात करते हैं, जंगलों की बात करते हैं, झीलों की बात करते हैं, राजस्थान के पास सब कुछ है विजेंद्र। यही कारण है कि राजस्थान लुभाने लगा है और राजस्थान का रंग सब पर छाने लगा है। अब क्या करें निर्मल जी, राजस्थान है ही इतना खूबसूरत कि जहां से भी कोई सुन लेता है उसका एक बार तो मन जरूर करता है कि राजस्थान आए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।